प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं या पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे, उनके उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। अगर उन प्रश्नों से आप अपरिचित हैं तो आप उन्हें नोट जरूर करेंगे। तो आइए हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, अंधा युग नाटक का रचना काल क्या है? काव्य नाटक अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखी है। रचना काल है इसका 1954। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अंधा युग कितने अंकों में सृजित है? यह कितने अंकों में है? 5 अंकों में सृजित है। परीक्षा में पूछा जाएगा। अंधा युग नाटक का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, युद्ध की विभीषिका और परिणामों का दिग्दर्शन कराकर समाज में प्रेम और शांति की कामना करना डॉक्टर धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण काव्य नाटक अंधा युग का उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अंधा युग में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 16 है। 15 इसमें पुरुष पात्र हैं और एक पात्र क्या है? स्त्री है। आप कमेंट करके हमें बताएंगे उस स्त्री पात्र का नाम क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित और प्रशंसित लेखक जिनका नाम है स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, इनका जन्म हुआ था स्वदेश दीपक का रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ पड़ता है? रावलपिंडी पाकिस्तान में है। 6 अगस्त 1942 को। आप हमें कमेंट करके बताएंगे हिंदी के उन 3 महत्वपूर्ण साहित्यकारों के जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 2004 में स्वदेश दीपक को प्रतिष्ठित सम्मान संगीत नाटक अकादमी का ये जो सम्मान है, ये बहुत कम लोगों को हिंदी में प्राप्त है, लेकिन यह पुरस्कार मिला किसको? स्वदेश दीपक जी को यह पुरस्कार मिला। मैंने मांडू नहीं देखा, उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। स्वदेश दीपक के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों की अगर बात की जाए तो तमाशा, बाल भगवान और किसी एक पेड़ का नाम लो, बगु सोसी, ये जो रचना आप देख रहे हैं, ये उनकी मृत्यु या यूं कहें कि उनके खो जाने के बाद जो उनका अंतिम कहानी संग्रह प्रकाश में आता है उसका नाम है बगु सोसी। ये नाम थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप इस पर विशेष रूप से गौर करेंगे। स्वदेश दीपक के महत्वपूर्ण नाटक जो हैं उनमें कोर्ट मार्शल बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ये कई यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में भी लगा हुआ है। कोर्ट मार्शल, बाल भगवान और काल कोठरी इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। वाराणसी के पास खेवली, खेवली गांव का नाम है जहां जन्म हुआ था किसका? सुदामा पांडे धूमिल का। 9 नवंबर 1936 को और 10 फरवरी 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि का जन्म हुआ था खेवली गांव में। ये बनारस के पास पड़ता है। सुदामा पांडे धूमिल परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 1960 के बाद जो हिंदी कविता में मोहभंग की शुरुआत हुई थी, धूमिल उसके प्रतिनिधि कवि हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि धूमिल के समकालीन कवि कौन कौन से हैं जो उनके समय में रचना करते थे, और साथ ही आप कमेंट करके हमें यह बताएंगे कि धूमिल के महत्वपूर्ण कविता संग्रह कौन से हैं। बहुत कम लिखा था धूमिल ने और बहुत जल्दी इनकी असामयिक इनका निधन हुआ था। आप कमेंट करके बताएंगे उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों के नाम क्या थे। जी हाँ, अरुण यह मधुमय देश हमारा। पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं, पंक्तियों पर हमने कई वीडियो बनाए भी हैं और उन्हीं में से ये महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये चंद्रगुप्त नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। और उसमें ये महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी गई है, आह वेदना मिली विदाई। स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, और उसकी ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये चंद्रगुप्त नाम से नाटक लिखा था किसने? जयशंकर प्रसाद ने, और वहां से ये पंक्ति ली गई है। जी हाँ, इन 3 नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये जो 3 महत्वपूर्ण नाटक, इनके प्रकाशन वर्ष क्या है? आप बिना कहीं से देखे, जिन भी मित्रों को पता होगा वे कमेंट करके हमें बताएंगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रकाशन वर्ष क्या है। आगे देखते हैं। मूलतः अंधा युग जो नाट्यकृति है, रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया है। ये कथन किसका है? यह महत्वपूर्ण किसका कथन है? ये धर्मवीर भारती जी का है। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि ये नाटक जो है ये रंगमंच को ध्यान में रख करके लिखा गया है।
मज़े की बात क्या है, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो अंधा युग जो ये नाटक है उसका मंचन आपको कई जो है महत्वपूर्ण नाट्य मंडलियों के द्वारा किया गया है और वो आपको देखने को मिल जाएगा। जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, या हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये स्कंदगुप्त की पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखा है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त नाटक की महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, नाटकों की पंक्तियां हों, कविताओं की पंक्तियां हों, किसी महत्वपूर्ण गद्य यानी कि उपन्यास और कहानी हो, तो उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वे आपको ध्यान देनी चाहिए, उन्हें नोट करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में वहां से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। सितारों का खेल, हम बात करेंगे उपेंद्र नाथ अस्क की महत्वपूर्ण उपन्यासों की। जी हाँ, उन उपन्यासों में जो खास बातें हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनता है। सितारों का खेल, ये जो उपन्यास है ये प्रकाशित होता है 1940 में। इस उपन्यास के लेखक ने नियति को अधिक महत्व, नियतिवादी उपन्यास कह सकते हैं आप। यह उपन्यास सती अनुसैया के प्राचीन आदर्श की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। गिरती दीवारें 1947 में आता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार अस्क जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन यथार्थता को जो है सजीवता के साथ चित्रित किया है। इस उपन्यास में गिरती दीवारें में गर्म राख उनका अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1957 में आता है। इस उपन्यास के सभी पात्र निम्न मध्यम वर्गीय हैं। इस उपन्यास में निम्न मध्यम वर्ग का चितेरा भी इसीलिए किसको कहा जाता है, उपेंद्र नाथ अस्क को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी कहानियां हैं और जितने महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनमें अक्सर इन्होंने मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को अपनी कहानियों का, अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। इस उपन्यास में भी मध्य वर्गीय जीवन की कुंठा को क्या किया गया था, व्यक्त किया गया है। विशेष रूप से यौन कुंठा को इसमें उन्होंने दर्शाया है। शहर में घूमता आईना 1963 में आता है अस्क जी का उपन्यास। यह एक बृहद उपन्यास है। इसमें एक प्रकार से गिरती दीवारों के बाद की कथा कही गई है। पूरा उपन्यास चेतन नाम के युवक के स्मृति चित्रों से भरा हुआ है। कथा जो है तथ्यपरक और ऊब पैदा करने वाली है। निमिषा जो है ये महत्वपूर्ण उपन्यास है अस्क जी का। यह उपन्यास भी मध्यम वर्गीय कवि कलाकार गोविंद की व्यवस्था की गाथा को कहता है। निमिषा इसकी नायिका है और माला गोविंद की क्या है, पत्नी है। नायक नायिका से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अब जैसे ये निमिषा है, नायिका है उपन्यास की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि निमिषा जो है किस उपन्यास की नायिका है। अब मजे की बात क्या है कि निमिषा उपन्यास का नाम भी है। बड़ी बड़ी आंखें 1955 में आता है। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, प्रतीकात्मक उपन्यास हिंदी में लिखे गए हैं। यदि आप अन्य प्रतीकात्मक उपन्यासों के नाम पता है तो आप कमेंट में हमें बताएं। इस उपन्यास में लेखक का व्यंग्य स्पष्ट है। वह कहना चाहता है कि चाटुकार, स्वार्थी, भ्रष्ट और अवसरवादी लोगों को लेकर उदार आदर्शवादी व्यवस्थापक भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये किसका मानना है? यह है बड़ी बड़ी आंखें जो उपन्यास लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने, उसमें उन्होंने इस बात को व्यक्त किया है। पत्थर अल पत्थर आता है कब, 1957 में। जी हाँ, यह अस्क का लघु उपन्यास है। इसमें हसनदीन कश्मीरी घोड़ावाले की कहानी कही गई है। एक नन्ही कंदील 1969 में आता है। यह उपन्यास बांधो न नाव और गिरती दीवारों के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। अब हम बात करते हैं शंकर शेष और उनके कुछ महत्वपूर्ण नाटकों की। शंकर शेष परीक्षा के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नाटककार के रूप में जो आधुनिक नाटक है उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस पर जो है इन्होंने काम किया है और उनकी रचनाएं जो है ये बहुत फेमस हुई हैं। इसलिए परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है शंकर शेष के नाटक। एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर और खजुराहो का शिल्पी, ये महत्वपूर्ण नाटक विधा की रचना है। सारे के सारे नाटक विधा की रचना है और ये नाटक किसके हैं, शंकर शेष के हैं। कुंवर नारायण जी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय दिल्ली में व्यतीत किया। इसके साथ साथ इन्होंने भ्रमण भी बहुत किया है, विदेशों की इन्होंने यात्राएं की थी। फिल्मों पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। कुंवर नारायण पर हाईटेक हिंदी ने एक वीडियो बनाया है व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज के अंतर्गत।
हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे एनटीए नेट जेआरएफ के मित्र हैं वे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। कुंवर नारायण के महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों के नाम बताइए। अगर महत्वपूर्ण काव्य संग्रह आपसे पूछे जाएं तो चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। और मजे की बात क्या है कि यह तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में शामिल किए जाते हैं। तीसरे सप्तक के अन्य महत्वपूर्ण कवि कौन हैं? हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर देंगे। तो ये रहा आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के बीच, अपने संबंधियों के बीच जो हिंदी पढ़ते हैं, जो हिंदी में रुचि रखते हैं, उन तक आप इन वीडियो को शेयर करेंगे। हिंदी विषय से संबंधित आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।